नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आतंकी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम, ये बड़ा जो बयान दिया के आतंकी हमलों पर राज्य मंत्रालय नित्यानंद राय ने, यानी गृह मंत्री जो राज्य मंत्री है नित्यानंद राय ने ये बड़ा बयान दिया है। बताना चाहेंगे आपको, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद पर कहा कि पिछले दिनों में कश्मीर में 28 आतंकवादियों को मार गिराया था। हालांकि इन आतंकवादी हमलों में हमारे कुछ जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखे जवाब में नित्यानंद राय ने ये बात कही। बताना चाहेंगे आपको, कश्मीर सहित देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए मोदी सरकार ने मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। ऐसे में आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या फिर जहन्नम में जाएंगे। गृह मंत्री यानी कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये भी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से अधिक आतंकवादियों को यानी कि जहन्नुम में पहुंचा दिया है। बताना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में मारे गए 28 आतंकवादियों, इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद को पूरी तरह से यानी कि समाप्त करने का संकल्प जताते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में 28 आतंकवादियों को मार गिराया था। उन्होंने बताया कि इन आतंकी हमलों में हमारे कुछ जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। गृह मंत्री यानी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि 2004 से 2014 के बीच में आतंकी घटनाओं की संख्या 7217 थी, जबकि 2014 से 21 जुलाई 2024 तक ऐसी 2200 यानी कि 59 घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। राय ने बताया कि 2004 से 2014 तक आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की संख्या 2829 थी, जो बीते 10 सालों में 67% घटकर करीब 941 रह गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी है। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हो रहे हैं प्रयास। ये बड़ी बात जो कह दी है कश्मीरी पंडितों को लेकर। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछे गए एक सवाल में प्रश्न के उत्तर में राय ने कहा कि कभी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने अत्याचार की वजह से घाटी से पलायन किया था। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति एवं साजिश कश्मीरी पंडितों के वहां से पलायन का मुख्य कारण है था। राय ने बताया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए बताए जा रहे हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं और जिसके चलते जल्दी ही कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों में लुटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अभी तक की बड़ी खबर जो है कि बताना चाहेंगे आपको, एक बड़ा बयान जो कि बताना चाहेंगे आपको कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है किस तरह से इन आतंकवादियों को या तो जेल में पहुंचाया जाएगा या फिर जहन्नुम में। लगातार उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लोगों की सुरक्षा का दायित्व उठाया है और इन आतंकवादियों को नस्तो नाबूद करके ही दम लेगी। लगातार आपने देखा ऑपरेशन जारी है और किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। जीरो टॉलरेंस वन टेररिज्म को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल और केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।